हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। होता क्या है ये, चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी, जिसको इंडेमनीफायर कहा गया है, एग्रीज टू कंपनसेट अनदर पार्टी, जिसको इंडेमनिटी कहा गया है, फॉर एनी losses or damages incurred as a result of a specific event or situation। एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी जो इंडेमनीफायर है वो ये कहती है कि अगर दूसरी पार्टी को इतना नुकसान हुआ या कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ तो वो उसको कंपनसेट कर देगी। फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस, मैंने अपने घर की फायर इंश्योरेंस मान लो करवाई हुई है और मेरे घर में मान लो 1 करोड़ का सामान पड़ा है या मेरा पूरा घर 1 करोड़ का है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इतना महंगा नहीं है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर चलें तो मैं अगर डिक्लेयर करता हूं कि मेरी 1 करोड़ के घर की वैल्यू और सामान की वैल्यू, आप ऐसे करो, फायर इंश्योरेंस वालों को कहा मेरी इंश्योरेंस कर दो, उन्होंने इंश्योरेंस कर दी, तो मेरा जितना भी नुकसान होगा अगर फायर लगती है तो वो सारी की सारी जो भरपाई है वो कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि अगर मतलब एक पार्टी का नुकसान होता है तो जो दूसरी पार्टी है, जिसको इंडेमनीफायर कहा गया है, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज है, वो जो इंडेमनिटी है उसको पूरा का पूरा मतलब हर्जाना देगी, हर्जाना जो भी उसका नुकसान हुआ है वो देगी। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये प्रॉफिट के लिए नहीं होते। ये नहीं कि मेरे घर में आग लगी तो मैं 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ का ले लूँगा पैसा, समझ गई बात? तो ये सिर्फ कंपनसेट करने के लिए होते हैं, जो लॉस है उसको मिनिमाइज या उसको कंपनसेट करने के लिए होता है, ना कि ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिंपल वर्ड्स में कि लाइक इंश्योरेंस कंपनी, मैंने इंश्योरेंस ली हुई है, कार की इंश्योरेंस ले ली, कार चोरी होगी, अब जितने की वैल्यू रह गई थी कार की उस टाइम पे उतने पैसे मुझे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।